So good evening everyone. So in this video I am going to tell you that how to write process graph. Well, process graph is one of the 8 tasks that are asked in task 1. So there are two types of process graphs that can be asked. First is natural process and second one is man-made process. Although there is quite a big difference between the two types, the natural process is asked very rare, and hence today I will be mainly focusing on man-made process, but definitely I will make a lecture on natural process as well in the future. So another thing that I would like to mention, there are not many ways a student can write an introduction here. So trying to be different here than others is very difficult. A simple introduction would fetch much more marks. Yes, believe me, a simple introduction would fetch much more marks. And I recommend my students to write in the passive if the question doesn't have passive, and if the question has passive, and I recommend them to write in active. So let us take an example of one question of process graph. Okay, so read the statement. The given picture shows the process of making electricity from coal. सो यहाँ पे हम पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि हमने पहले इंट्रोडक्शन लिखनी जो प्रोसेस हमें आया है क्वेश्चन में, ठीक है. सो हाउ टू राइट एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दी होल पिक्चर. जैसे कोल आ रहा है माइन से, ठीक है, ये सारा एंड तक, फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, हाउसेस और इंडस्ट्री तक पहुंचाई जा रही है. उसके बाद देखो इंट्रोडक्शन हमें लिखनी है. सो द गिवन पिक्चर फ्लो चार्ट इल्यूसिडेट्स. देखो अब क्या स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी अपनी वो कैब ऐड करने के चक्कर में इल्यूसिडेट्स वर्ड, डेमोन्स्ट्रेट्स वर्ड, ऐसे वर्ड्स लिख देते हैं. दैट इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज इल्यूसिडेट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स इज नॉट द राइट सिनोनिम for showing the chart. Okay, so we can use only two words, illustrates or compare, in any task 1 of Ielts. So how to write an effective and small introduction. The given process chart illustrates the process of making electricity from coal. अगर आप देखो यहाँ तक कोल तक भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कई बार क्या होता है हमें नहीं पता अभी हमारी लेंथ बढ़ने वाली है कि नहीं. हम बढ़ा सकते हैं उसको BP1 में, BP2 में, पर अगर हमें इंट्रोडक्शन थोड़ी सी और लंबी खींचनी है तो हम एक लाइन और ऐड कर देंगे. दी इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस. So this is our the best and effective small introduction of this process. After writing an introduction, now we have to write an overall. So overall has two main elements in a typical process graph. So first one is number of steps or stages involved. So our first work is, so देखो पहले हमें क्या करना है कि सारे देख लेने हमने मेन स्टेप्स एक प्रोसेस में इन्वॉल्व कितने हैं, ठीक है. सेकेंड इज द मेन स्टेप्स और द बिगिनिंग एट द एंड फाइनल स्टेप. देखो बाद में क्या लिखना है, पहले तो हमने देख लिया कि मेन स्टेप्स इन्वॉल्व कितने हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है. फिर देखो ये बिगिन कहाँ से हो रहा है, ये एंड कहाँ पे हो रहा है. ओवरऑल में जस्ट हमें प्रोसेस ग्राफ में इतना ही लिखना होता है, ठीक है. सो हाउ टू राइट एन ओवरऑल. ओवरऑल कॉमा इट. देखो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, पहली मिस्टेक ओवरऑल कॉमा इट, जो इट लिखा है ना, इट की आई कैपिटल डाल लेते हैं, ठीक है. तो हमें ये मिस्टेक अभी नहीं करनी. हमें कैसे लिखना है, ओवरऑल कॉमा small I. It can be seen that the process consists of 8 main steps or stages. It begins from the mining of coal and ends to the final distribution of electricity to houses and industries. देखो पहली लाइन मैंने क्या लिखी, the process consists of 8 main steps. आपने भी पहले देख लेना कि main steps involve कितने हैं यहाँ पे, 8, ठीक है. ये लाइन लिखी. फिर इट बिगिंस फ्रॉम, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माइनिंग ऑफ कोल से. देखो आप पिक्चर में भी देख सकते हो कोल कहाँ से आ रहा है, एक माइन से आ रहा है, ठीक है. बिगिंस फ्रॉम द माइनिंग ऑफ कोल एंड एंड्स टू द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखो अब ये प्रोसेस अब यहाँ पे एंड कहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है गैस पावर प्लांट से. फिर वो ट्रांसफर कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे हो रही है, टू दी हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज. दैट इज इट. दिस इज आवर ओवरऑल. So in this way we have to write and small and effective overall.
Now everybody knows we have to write and we have to divide this picture into two BPs. Okay, so how to write this full picture? Firstly we have to divide the picture into BPs and देखो दो BP में divide करना है, we all know that. So कौन कौन से बीच में कनेक्टर्स यूज करने हैं हमने कि नेक्स्ट स्टेप पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप ये है एंड फर्दर फॉलोइंग दिस ये है, ठीक है. सो फर्स्ट इज वी कैन यूज देन, सेकंड इज आफ्टर दैट, थर्ड इज सब्सिक्वेंटली, फोर्थ इज इन द नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ इज नेक्स्ट, sixth is thereafter, next is following this, and the last one is finally, or you can also write eventually. So अब हमें पता तो चलेगी कि कनेक्टर्स की एग्जाम्पल कौन सी है और हमने ये एग्जाम्पल्स यूज करनी है. ओके, सो उसके बाद हमें पता भी होना चाहिए कि हमने ये लिखनी कैसी है, यूज कैसे करनी है. ओके, so how to write BP1? Firstly we have to write one this line like looking at the process chart in more detail. देखो ये लाइन लिख के हमारा थोड़ा इफेक्टिव भी हो गया और इससे थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा प्रोसेस. लुकिंग एट द प्रोसेस चार्ट इन मोर डिटेल, कॉमा, इन द फर्स्ट स्टेप कोल इज माइंड फ्रॉम कोल माइंस, इन द नेक्स्ट स्टेप, कॉमा, कोल इज क्रश्ड इन क्रशर. देख सकते हो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, जो कोल है वो सारा माइन से आ रहा है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो कोल माइन से आया वो बाद में क्रश्ड हो रहा है इन क्रशर. देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, द क्रश्ड कोल इज देन ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स टू द गैसीफायर. जो ये क्रश्ड कोल है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, ट्रक्स के थ्रू, टू दी गैसीफायर तक. सो गैस इज प्रोड्यूस्ड, वहां पे गैस प्रोड्यूस हो रही है, एंड द सॉलिड वेस्ट इज एलिमिनेटेड. देख सकते हो आप जो सॉलिड वेस्ट है वो बाहर लेट आउट हो रहा है, ठीक है, बाहर जा रहा है, वो एलिमिनेट हो रहा है. वेयर इट इज कूल डाउन, देखो बाद में देखो क्या हो रहा है, जो देन दिस गैस इज सेंट टू, जहाँ पे ये गैस बाद में कूलर में सेंड की गई वहां पे ये सारी कूल डाउन हो रही है, ठीक है, ठंडी हो रही है. देन इट इज सेंट टू अ गैस पावर प्लांट. जब वो गैस जो है कूलर में सेंड की गई, ठीक है, बाद में वो ठंडी हो गई, उसके बाद वो कहाँ पे भेजी गई, टू अ गैस पावर प्लांट वेयर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड. वहां पे गैस पावर प्लांट में जब भेजी गई वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई. बाद में हम कौन सा लिख सकते हैं, फाइनली या फिर इवेंचुअली, कॉमा, इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज. एट द एंड वी कैन सी लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई इन गैस पावर प्लांट वो कहाँ पे भेजी जा रही है, हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज में. ओके, फॉर द कमर्शियल पर्पस. So this is our whole process graph. In this way we can write our process chart. So if you have any query, any doubt, so you can ask me in the comment section. Thank you so much.